Hello everyone, we are discussing principle of homogeneity. As I told in previous video, we can add or subtract always similar physical quantities with each other, not different. So statement is written, principle of homogeneity, similar physical quantities are always added and subtracted with each other. इसके पहले वीडियो में मैंने इसका एक एग्जांपल कराया था, एक और कर लेते हैं. सपोज दिस इक्वेशन गिवन बाय v इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी क्यू बाई डी प्लस टी. In this equation, v is velocity, t is time, A, B, C and D are constant. D are constant. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ A, B, C and D. ध्यान सुने क्वेश्चन. Then equation v equal to a plus bt plus ct cube by d plus t, where this v is velocity, t all t are time, a, b, c and d are constants written here. We have to find unit and dimension of a, b, c and d. See, how can we solve it? Solution. यूनिट ऑफ ए विल बी यूनिट ऑफ बी. देखो बच्चों, अगर 4 kg में 2 kg ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 6 kg आएगा ना. तो इसकी यूनिट इसके इक्वल होगी ना. तो हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ ए इक्वल टू यूनिट ऑफ बी. तो हम लिखेंगे यूनिट ऑफ ए इक्वल टू यूनिट ऑफ बी. क्या होगी यूनिट ऑफ बी? मीटर पर सेकेंड. तो डायमेंशन क्या होगा बच्चों? एल टी पावर -1 मीटर लेंथ सेकेंड टी. Now, bt की यूनिट भी v के इक्वल होगी. तो लिखेंगे यूनिट ऑफ bt इक्वल टू यूनिट ऑफ वेलोसिटी v. देयरफॉर यूनिट ऑफ b क्या होगा बच्चों? यूनिट ऑफ b, t को नीचे ले आएंगे तो यूनिट ऑफ v बाई टी. तो v की यूनिट क्या है बच्चों? मीटर पर सेकेंड. टाइम की यूनिट सेकेंड. ये यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऊपर जाएगा तो डायमेंशन यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्ट एल टी पावर -2. तो उसी लाइन में हम डायमेंशन भी लिखते जा रहे हैं. अब देखें बच्चे, यहाँ पर डायमीटर को देखें ध्यान से. c का निकालने से पहले d का निकालेंगे. d इज एडेड विद t, सो यूनिट ऑफ d मस्ट बी इक्वल टू यूनिट ऑफ t. सो यूनिट ऑफ d is equal to unit of t. क्या होगा यूनिट? सेकेंड. s लिख दिया या SEC लिख दिया. डायमेंशन क्या होगा बच्चों? t. तो d का निकल गया, d का निकल गया. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म c का निकालते हैं. बच्चों ध्यान देखें, इस पूरे की यूनिट वेलोसिटी v के यूनिट के इक्वल होगा ना. इस पूरे की यूनिट वेलोसिटी v के इक्वल होगा. करते हैं इसको सॉल्व. क्या लिखना चाहिए हमें? यूनिट ऑफ दिस सी टी क्यू बाई डी प्लस टी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वी. चलिए करते हैं इसको. यूनिट ऑफ सी टी क्यू बाई डी प्लस टी इक्वल टू यूनिट ऑफ वी. बच्चों डी की यूनिट पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि वो टी के इक्वल है. तो यहाँ पर d ना लिख करके हम t भी लिख सकते हैं, क्योंकि d की यूनिट t के इक्वल है. तो ये t और t 2t हो जाएगा. ये d लिखा हुआ है पर इसकी यूनिट तो t के इक्वल है. तो नीचे अब हो जाएगा यूनिट ऑफ सी टी क्यू बाई ओनली यूनिट ऑफ t. सेकेंड सेकेंड मिलके यूनिट सेकेंड ही होगा. 2 लिखने कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर. यूनिट ऑफ v यहाँ पर लिख देते हैं यूनिट ऑफ v. टी क्यूब से ये एक टी कैंसिल होगा
तो t से t क्यूब कैंसिल होगा तो t स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट ऑफ ct स्क्वायर इक्वल टू यूनिट ऑफ v, देयरफॉर यूनिट ऑफ c निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ c इक्वल टू यूनिट ऑफ v बाई टी स्क्वायर। अब यूनिट लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड स्क्वायर, तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड क्यूब, और डायमेंशन हो जाएगा इसका बच्चों एल टी पावर -3। मीटर लेंथ का डायमेंशन एल और सेकेंड टाइम का डायमेंशन टी पावर -3। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एप्लीकेशन करके डिफरेंट अननोन फिजिकल कांस्टेंट्स और एनी वेरिएबल का यूनिट और डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।